सो हाय गाइस, आदर्श है। जनवरी 2025 को जो आप लोगों की जे मेंस की पेपर होनी थी, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की, दोनों ही पेपर अब खत्म हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दोनों ही पेपर किस तरीके से पूछी गई थी और उनके आंसर की मैंने डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है वहां पे मैंने आप लोगों को पेस्ट करके दे दिया है। आप हमारे वेबसाइट पे जाके आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे एप्लीकेशन JEE 360 में भी आप जाके अपने कॉलेज को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां से आप लोगों को आंसर कीज वगैरह भी मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं जे मेंस 2025 22 जनवरी का पेपर हम लोगों का किस तरीके से पूछा गया था। देखो यार, इस साल मतलब कि 2025 के लिए जे मेंस का पेपर थोड़ी बहुत उस पर चेंजेस की गई थी, पैटर्न में चेंजेस की गई थी। तो ये तो हमें मालूम था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि रिड्यूस हुए हैं 5 इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट से, मतलब कि 15 क्वेश्चंस हम लोग के रिड्यूस हुए हैं, तो आखिर उन सब्जेक्ट से तो उन टॉपिक से तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी वजह से इस बार देखा गया है कि आप शिफ्ट 1 ले लें या फिर शिफ्ट 2 की परीक्षा ले लें, आप लोगों को एक क्वेश्चन में मल्टीपल कंसेप्ट्स नजर आएंगे, जो कि जेईई एडवांस में ऐसे कि पूछा जाता है कि 2-3 टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि वहां पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ होता है, बट जेईई मेंस में ऐसा थोड़ा कम देखा जाता है कि 2-3 टॉपिक या 4 टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन बने और वो फिर पूछा जाए। यहाँ पे स्टेट जो है क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अगर आप 2024, 2023, 2022 को अगर आप देखेंगे तो इस बार देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं पूछे गए, बट कुछ क्वेश्चंस जरूर ऐसे पूछे गए हैं जहां पे मल्टीपल टॉपिक्स के कंसेप्ट को यूज में लाया गया है। ये चीजें कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगी होगी, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे उन लोगों को प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन अगर आप 2024 के मुताबिक जो इनिशियल पेपर्स हुए थे उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 2025 का ये इनिशियल पेपर जो है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे। दोनों ही पेपर आप लोग मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे डिलीटेड टॉपिक्स जरूर हैं जिनमें फिजिक्स में जहां से भी क्वेश्चंस और भी पूछ दिए गए हैं। ऑप्टिक्स से, जैसे कि 2019-20 में ऐसा होता था कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फिर एक ऐसा समय आया जहां पे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते थे। बट अगर आप कल का पेपर देखेंगे तो ऑप्टिक्स से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। थर्मल फिजिक्स से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। कल के पेपर में थर्मल फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं 22 जनवरी की शिफ्ट 1 की बात करूं तो केमिस्ट्री वाज इजी टू मॉडरेट, मैथमेटिक्स वाज मॉडरेट टू लेंदी, फिजिक्स वाज मॉडरेट लेवल। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट 2 की बात करूं तो वहीं पे आप लोगों का केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था। बट अगर आप मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स वाज मॉडरेट टू टफ। फर्स्ट में क्या था कि मॉडरेट टू लेंदी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सेकंड में मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए, और थर्ड में अगर आप फिजिक्स की भी बात करें तो वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए आप लोग। पेपर 1 और पेपर 2 मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का अंतर नहीं था। अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी की कट ऑफ कम और किसी की कट ऑफ ज्यादा, तो 19 और 20 का फर्क है। जब मैंने दोनों ही पेपर को देखा तो दोनों ही पेपर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बस 19-20 के फर्क से शिफ्ट 2 मुझे थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट लगा। ठीक है, अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे सामने आपके कट ऑफ आपके सामने यहाँ पे मैंने शो किए हैं। ये कट ऑफ जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आउट ऑफ 300 मार्क्स की जो पेपर होती है आप लोगों की, कितने मार्क्स आपके आएंगे जिससे आप लोग का सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं परसेंटाइल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। और एक बात, जो भी मैं यहाँ पे कट ऑफ बताता हूँ उसमें आप लोग प्लस और -5 मान के चले। अगर शिफ्ट 1 की आप देखिए तो कॉमन CRL रैंक, इसका मतलब जनरल कैटेगरी के लिए जो अगर आपके अप्रॉक्सीमेटली 80-85 मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। जनरल EWS है तो 60-65 मार्क्स, OBC भी है तो 60-65 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट के हैं तो 48 से 50 मार्क्स। सिमिलरली अगर आप शिफ्ट 2 में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 80-82 मार्क्स, EWS के लिए 59-63, सिमिलरली SC/ST के लिए भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिखाया है। अभी हम लोग परसेंटाइल के ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन का पेपर हुआ है। जब सारे ही दिन का पेपर हो जाएगा, कितने बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया, उसके हिसाब से हम लोग ये अंदाजा जरूर से जरूर लगा सकते हैं कि हम लोग की परसेंटाइल कट ऑफ वो किस तरीके से आएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जे मेंस रैंक वर्सेस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की भी लिंक दी गई है। हमारी एप्लीकेशन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाती है, JEE 360, जहाँ पे आप लोग कॉलेज को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आंसर की को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। और इस वाले अभी जो 2025 की जो पेपर हो रही है, इसके अगर आंसर कीज वगैरह चाहिए हमारे वेबसाइट पे भी दी गई है। सबकी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। हमारे व्हाट्सएप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से कॉलेजेस की फॉर्म कब आ रही है, कब किस फॉर्म को अप्लाई करना है, वहाँ पे जाके आप लोग विजिट करके उन कॉलेजेस को भी अप्लाई आप कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कल मैंने बिटसेट WBJEE के ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप लोग उनको भी जाके जरूर से जरूर देखिएगा, और चैनल को यार फॉलो और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।